क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है, जहां रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता और जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी है ऐसे ही एक रहस्यमयी गांव की जहां रात के बाद कोई जिंदा नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव था, नाम था कालापुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते, सब कुछ आम गांव जैसा। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते पूरा गांव बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद और एक अजीब सन्नाटा। गांव के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहां मत रुकना। लोग कहते थे रात के बाद यहां कोई चीज निकलती है, कोई इंसान नहीं, कुछ और। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, अर्जुन, रोहित, समीर और विवेक। उन्हें यह सब अंधविश्वास लगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात होते ही घर से बाहर मत निकलना। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने गांव के किनारे एक पुराने मकान में रुकने का फैसला किया। रात 11 बजे बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक। सब चौंक गए। रोहित बोला, इस समय कौन? फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कोई कई आवाजों को मिलाकर बोल रहा हो। समीर ने खिड़की से झांका और जो देखा उसका खून जम गया। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। आंखें सफेद, मुंह कान तक फटा हुआ। वो मुस्कुरा रही थी। समीर चिल्लाया, सबने खिड़की बंद कर दी। फिर अचानक घर की छत पर कदमों की आवाजें, धप धप धप, जैसे कोई दौड़ रहा हो। विवेक डरकर बोला, ये क्या है? तभी गांव के लाउडस्पीकर से आवाज आई, जिसे बाहर कोई पुकारे, जवाब मत देना। और फिर अर्जुन ने सुना, कोई उसकी माँ की आवाज में बुला रहा था, अर्जुन बेटा बाहर आ। अर्जुन जम गया। उसकी माँ तो शहर में थी, फिर ये कौन था? रात और गहरी होती गई। अचानक बत्ती चली गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ मोमबत्ती की लौ, और उसी रोशनी में कमरे के कोने में कोई खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा। चारों दोस्त जड़ हो गए और वो चीज धीरे धीरे उनके पास आने लगी। तभी रोहित भागकर बाहर निकल गया। बाकी 3 चिल्लाते रह गए। दरवाजा खुला और रोहित अंधेरे में गायब। फिर बाहर से उसकी चीख, बचाओ। फिर सन्नाटा। सुबह हुई, दरवाजा खुला, रोहित कहीं नहीं मिला। बस बाहर मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। गांव वाले आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक और चला गया। अर्जुन ने पूछा, ये क्या है? एक बूढ़ा बोला, सालों पहले इस गांव पर श्राप लगा था। एक तांत्रिक को गांव वालों ने मार दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, हर रात मैं एक जान लेकर जाऊंगा। तभी से हर रात कोई ना कोई गायब होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली रात तीनों दोस्तों ने तय किया, आज जागते रहेंगे। रात 2 बजे फिर वही दस्तक। इस बार खिड़की खुद खुल गई और बाहर रोहित खड़ा था। लेकिन वो रोहित नहीं था। उसकी आंखें काली थी। वो बोला, मैं लौट आया हूं, दरवाजा खोलो। समीर रोने लगा। विवेक मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन ने गलती कर दी। उसने दरवाजा खोल दिया और उसी पल रोहित ने उसका गला पकड़ लिया। चेहरा बदलने लगा, हड्डियां टूटने की आवाज, और वो राक्षस बन गया। विवेक और समीर किसी तरह भागे जंगल की ओर। पीछे वो चीज दौड़ रही थी। वे एक पुराने मंदिर पहुंचे। टूटा हुआ मंदिर, अंदर एक घंटा। दीवार पर लिखा था, जो घंटा बजाएगा वही बचेगा। समीर ने घंटा बजाया। पूरे जंगल में आवाज गूंजी और अचानक वो राक्षस चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा। वो गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने मंदिर देखकर कहा, 70 साल बाद किसी ने श्राप तोड़ा है। समीर और विवेक बच गए, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद एक ट्रैवलर उस गांव में भटक गया। रात को उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं अर्जुन हूँ, दरवाजा खोल। कहते हैं आज भी कालापुरा गांव में रात के बाद कोई जिंदा नहीं मिलता। और अगर कभी रात में कोई आपके नाम से पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। अगर आज रात दरवाजे पर दस्तक हो तो मत खोलना, क्योंकि शायद कालापुरा तुम तक पहुंच चुका है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।